दोस्तों, मैं अकबर आपको अपनी नई किस अगली किस सुनाने से पहले बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने मोहब्बत कहानी लिखी थी उर्दू में। एक कहानी मैंने उर्दू में लिखी है और इसका जो हीरो का नाम है आदिल खान, जिसे मैं अभी जब बोल रहा हूँ हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका नाम मैंने संजय शाह रखा है। और मेरी जो हीरोइन का किरदार है रोशनी जैदी, जो कि शालिनी मेहता है। ऐसे शालिनी के मॉम डैड है मिस्टर जैदी एंड मिसेस जैदी। तो अब क्योंकि वो कहानी मेरी उर्दू में लिखी हुई है और किरदार के नाम उर्दू है, तो मैं हिंदी में बोलने में उसको वो किरदार के नाम, हिंदी के किरदार के नाम रख के मैं बोल रहा हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मैं उर्दू के नाम पढ़ ले रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझिए। ये अब आगे से मैं करूँगा आसान हिंदी में लिखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे आसान ज़बान में। ओके दोस्तों, देखिए देखिए अगली किस पढ़ने जा रहा हूँ मैं भी। हेलो दोस्तों, मैं अकबर आपके सामने फिर से एक बार अपनी कहानी मोहब्बत की नवी किस्त के साथ। तकरीबन 2 महीने बाद संजय इस काबिल हो चुका था कि ऑफिस जा सके, पर संजय को इस काबिल बनाने के लिए शालिनी ने कितने जतन किए मम्मी अच्छी तरह जानती थी। संजय की तबीयत में तो सुधार आ गया, पर शालिनी की सेहत गिरती जा रही थी। संजय ऑफिस भी जाने लगा था। जब शालिनी ने देखा कि संजय किसी भी सूरत में उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं, तो शालिनी ने मजबूर होकर संजय की मॉम से बात की। मम्मी ने शालिनी को बहुत समझाया, पर शालिनी कहाँ मानने की। उल्टा वो अपनी दलीलों से मम्मी को समझाने लगी। जब मम्मी ने देखा कि शालिनी किसी तरह मानने को तैयार नहीं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। शालिनी की बेचैन दिल को समझने वाला कोई न था। ऐसे हालात में शालिनी के मम्मी डैडी की वापसी हुई। शालिनी के पेरेंट्स ने संजय का शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी को वापस अपने घर ले गए। मिसेज मेहता को यह अंदाज़ा हुआ कि अब संजय उनके घर आता जाता नहीं और उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। मिसेस मेहता भी शालिनी से इसके इम्तिहान के बारे मिस्टर और मिसेस मेहता भी शालिनी से जब उसके इम्तिहान के बारे में पूछते तो शालिनी टाल जाती, बल्कि शालिनी तो अब बात ही बराए नाम को किया करती थी। हमेशा शालिनी गुमसुम रहती थी, कोई रहने लगी। जब मिसेस मेहता ने शालिनी की मॉम ने शालिनी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्क देखा, तो उन्हें शालिनी से बात कर लेना ही मुनासिब लगा। एक दिन मौका पाकर उन्होंने शालिनी को अपने पास बुलाया। यहाँ आओ शालिनी, और वो उनके करीब सोफे पर आकर बैठ गई। जी मम्मी, शालिनी मम्मी के पास बैठते हुए बोली। बात क्या है शालिनी, आजकल तुम कुछ खोई सी रहती लगी हो। मम्मी, मैं भी आपसे इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहती थी, शालिनी कहते हुए खामोश हो गई। कहो क्या बात है। मम्मी, पहले आप तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिएगा। ऐसी क्या बात है मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तुम बताओ तो सही कि क्या बात है। मम्मी, मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ, शालिनी रुक कर बोली। पूरी बात बताओ। मम्मी, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वो है कौन, हमें बताओ। अगर वो तुम्हारे मेयार पर खरा उतरता है, तो हम उससे तुम्हारी शादी की बात करेंगे। मम्मी, वो हर लिहाज से मुझसे बरतर है। अच्छा मिसेस मेहता मुस्कुरा कर बोली। और फिर इसमें उदास होने वाली क्या बात है। मम्मी, वो मुझे पसंद नहीं करते, शालिनी मायूसी से बोली। भला वो है कौन जो तुम्हें पसंद नहीं करता, ज़रा हमें भी तो बताओ। मम्मी वो शालिनी कह नहीं पा रही थी। कहो भाई, कौन है वो। मिसेस मेहता शालिनी का जुमला पूरा होने से पहले बोली। मम्मी, वो शालिनी बड़बड़ाई। ये वो क्या लगा रखी है, बताती क्यों नहीं। संजय साहब, शालिनी नज़र झुकाकर बोली। ये क्या बेहूदगी है। शालिनी की मॉम ने तेज़ लहजे में कहा। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से दोनों ही आसार मौजूद थे। क्यों, क्या हुआ मम्मी, शालिनी चौंक कर बोली। क्या बकवास कर रही थी तुम। इसमें बकवास वाली कौन सी बात है मम्मी। क्या तुम जानती हो बेवकूफ़ लड़की। नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, शालिनी ने हैरत से कहा। क्या तुम नहीं जानती बेवकूफ़ लड़की। नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, शालिनी ने हैरत से कहा। वो तुझसे उम्र में कितना बड़ा है, क्या तुझे नहीं पता। पता है मम्मी, शालिनी इत्मीनान से बोली।
जैसे कोई बात ही ना रही हो। शालिनी को इस तरह कहते देख मिसेस मेहता भड़क उठी। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मम्मी, आप उम्र की कैद में मोहब्बत को नहीं बांध सकती। मोहब्बत तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। क्या मैं तुझे इसलिए उसके पास छोड़ गई थी? मम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं? इसमें समझने जैसा है ही क्या? मम्मी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्या तुझे सारी दुनिया में संजय ही मिला था? मम्मी, इसमें उनमें खराबी क्या है? इसकी उम्र उसकी सबसे बड़ी खराबी है। तो कोई बात नहीं हुई, शालिनी बेबसी से बोली। पता नहीं उसने तुझ पर क्या जादू किया है। समझूंगी मैं उससे। मम्मी, आप कौन से? कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शालिनी बेचैनी से बोली। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए? मैंने अपनी बेटी उसके सुपुर्द की, उस पर भरोसा किया और उसने इसका ये सिला दिया। मम्मी, अगर आप उसे गलत समझती हैं तो ये गलती, इसे गलत समझते हो, गलती मुझसे हुई है। संजय साहब ने तो मुझे कभी नहीं अपनाया। शालिनी बोली और मिसेस मेहता पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मिसेस मेहता काफ़ी गुस्से में अपने कमरे में टहल रही थी और कुछ सोच रही थी। आखिर को अपने कमरे से निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर संजय के ऑफिस पहुंची। मिसेस मेहता संजय के ऑफिस में बगैर इजाज़त दाखिल हुई। संजय उनके इस्तकबाल के लिए खुद अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास गया। बैठिए भाभी। संजय कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ इन्हें बोला। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। कहिए, संजय धीमे से बोला। ये आपने मेरी बच्ची को कौन सा सबक पढ़ाया है? मिसेस मेहता खा जाने वाली नज़रों से संजय को घूरते हुए बोली और संजय ने नज़र झुका ली। आपको शर्म नहीं आती? मिसेस मेहता फिर तेज़ लहजे में बोली। संजय खामोशी से झुकाए खड़ा रहा। संजय, मैं तो आपको बहुत अजीम इंसान समझती थी, पर आप तो बहुत ओझे निकले। मिसेस मेहता ने संजय को नफरत से देखते हुए कहा। मैं जा रही हूँ संजय, पर इतना ज़रूर याद रखना कि मैं तुम जैसे कमीने आदमी के जाल में अपनी बेटी को फंसने नहीं दूंगी। मिसेस मेहता के जो भी मुंह में आ रहा था वो कहती जा रही थी। वो काफ़ी बुरा भला कहती रही और संजय बगैर उफ किए सर झुकाए खामोशी से खड़ा सुनता रहा। आखिर को मिसेस मेहता गुस्से में संजय के ऑफिस से चले गई। मिसेस मेहता के जाने के बाद पहली मर्तबा संजय ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। संजय की आंखों में नमी भी थी और दुख भी था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी और गम दोनों के ही आसार मौजूद थे। वो बहुत ही बेबस नज़र आ रहा था। मिसेस जैदी का पारा 7वें आसमान पर था। वो किसी तरह से मानने को तैयार ना थी कि इनकी बेटी अपने से ज़्यादा उम्र के इंसान के इश्क में गिरफ्तार है। मिसेस जैदी तैश के आलम में अपनी कोठी में दाखिल हुई। हॉल में मिसेस मेहता गुस्से के आलम में हॉल में दाखिल हुई। मिस्टर मेहता हॉल में पहले से ही मौजूद थे और शालिनी के साथ बैठे चाय पी रहे थे। मिसेस मेहता बिफरी हुई उनके करीब आकर बैठ गई। क्या बात है बीवी, तुमने यूं मुंह क्यों फुला रखा है? मेहता साहब बोले। आपकी बला से आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? हाँ पता है, हम चाय पी रहे हैं। तुम पियोगी क्या? मेहता साहब कहका लगाते हुए बोले। आप बस ज़िंदगी भर चाय ही पीते रहिए। मिसेस मेहता ने जले कटे लहजे में कहा। साफ साफ कहो, बात क्या है? मेहता साहब ने सख्त लहजे में कहा और मिसेस मेहता उन्हें सारा माजरा बताया। शालिनी बेचैन होकर कभी मम्मी की तरफ देखती और कभी डैडी की तरफ। मिसेस मेहता के खामोश होते ही मिस्टर मेहता शालिनी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। डैडी, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, कहते हुए शालिनी डैडी की तरफ दौड़ी और उनके कदमों में बैठते हुए उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी। शालिनी बेचैन हो गई थी, उसका दिल तड़प रहा था। शालिनी बाप की गोद में सर रख कर किसी नन्ही सी बच्ची की तरफ फूट फूट कर रोने लगी। खामोश हो जाओ बेटा, मिस्टर मेहता शालिनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। डैडी, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। पहले तुम खामोश हो जाओ। मेरी इतनी बहादुर बेटी होकर तुम इस तरह रोती हो। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। डैडी, मुझे संजय दे दो। डैडी, मुझे संजय दे दो। शालिनी गिड़गिड़ाई। खामोश रहे कमबख्त। मिसेस मेहता दहाड़ी
और मिस्टर मेहता ने शालिनी को अपने कदमों में से उठाकर अपने करीब बिठा लिया। मम्मी, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, शालिनी ज़ेच होकर बोली। तेरा और उसका मेल कभी नहीं हो सकता, मिसेस मेहता ने सख्त लहजे में कहा। पर क्यों नहीं हो सकता मम्मी, शालिनी तिलमिलाकर बोली। बेटी वो तुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, मिसेस जैदी समझाने वाले अंदाज में बोली। मिसेस मेहता समझाने वाले अंदाज में बोली। मिस्टर मेहता खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। तो क्या हुआ मम्मी, इसमें संजय की क्या गलती है या मेरी क्या गलती है? क्या ज़्यादा उम्र वालों को मोहब्बत करने का कोई हक़ नहीं? क्या मोहब्बत दो हम उम्रों के ही बीच हो सकती है? मम्मी, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, या फिर हम मोहब्बत तो किसी से भी कर सकते हैं। ये एक आज़ाद जज्बा है जो दिलों में पैदा होता है। मम्मी, कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी इंसान को किसी जानवर कोई जानवर पसंद आ जाता है और वो इंसान इस जानवर से मोहब्बत करने लगता है और वक्त पड़ने पर उस जानवर के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान भी दे देता है। मम्मी, जब एक इंसान एक जानवर से इस कदर मोहब्बत कर सकता है तो फिर मैं एक उम्र दराज शख्स से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती? क्या मम्मी, संजय जानवर से भी बदतर है? ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मिसेस मेहता झिंझलाते हुए बोली। ठीक है मम्मी, मैं जानती हूँ कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है और औलाद का क्या फ़र्ज़ होता है। अगर आप चाहती हैं कि संजय मेरी ज़िंदगी में ना आए तो वो नहीं आएंगे, पर इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और मर्द नहीं आएगा। शालिनी, मिसेस मेहता तेज़ लहजे में बोली। मत रो शालिनी, मेहता साहब शालिनी को गले लगाते हुए बोले। और फिर उन्होंने मिसेस मेहता से कहा, देखो बीवी, तुम्हारी बेटी बदल गई। मैं हैरान हूँ कि इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली। तुम ही ने तो बड़े गुमान से शालिनी को संजय के हवाले किया था। जिस आदमी के हवाले तुम अपनी बेटी कर देती हो, जिसकी तरबियत की तुम दुआई देती हो, अचानक इसमें क्या खराबी निकल गई? ज़रा मुझे भी तो बताओ। मेहता साहब, मिसेस मेहता ज़ोर से बोली। और आप भी मुझे ही कसूरवार मानते हैं, मिसेस जैदी ने फिर कहा। ठीक है बीवी, मैं तुम्हें गलत नहीं मानता, पर क्या तुम संजय के अंदर कोई एक खराबी बता सकती हो? मेहता साहब के इस सवाल का मिसेस जैदी क्या जवाब देती? वो खामोशी से उनका मुंह तकती रही। बीवी, इससे काम नहीं चलेगा, बेटी को अपनी खुशी से इजाज़त दे दो, मिस्टर मेहता बोले। और मिसेस मेहता कुछ सोचने लगी। ठीक है शालिनी, तुम्हारे फैसले में मेरी खुशी भी शामिल है, मिसेस मेहता ने कहा। वो मिस्टर मेहता की कोई बात नहीं टालती थी। उन्हें पता था कि वो जो भी कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं और करते हैं। ओ मम्मी, आई लव यू, शालिनी मिसेस मेहता से चिमटते हुए बोली। थैंक यू डैडी, शालिनी दौड़ कर डैडी के गले में झूलते हुए बोली। और मिस्टर मेहता ने प्यार से शालिनी को गले लगा लिया। शालिनी बहुत खुश थी। खुशी के मारे इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अचानक शालिनी के चेहरे की सुर्खी उड़ गई और उसकी जगह उदासी ने ले ली। क्या बात है शालिनी, मेहता साहब बोले। डैडी, पर संजय तो मुझे पसंद नहीं करते, शालिनी मायूसी से बोली। जाओ बेटे, उसका सामना करो। मुझे यकीन है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी शालिनी को पसंद ना करे। सच डैडी, शालिनी चेक कर बोली। सच, मेहता साहब ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं डैडी, अब मैं सब कुछ वक्त पर छोड़ती हूँ, कहते हुए शालिनी अपने कमरे में चली गई। संभल कर, मिसेस जैदी ने हाँक लगाई, क्योंकि शालिनी बेहोशी के आलम में कहा जाए अपने आप में चल रही थी। जाने दो उसे, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, मेहता साहब जाती हुई शालिनी को देखते हुए बोले। फिर पलटकर मिसेस मेहता की तरफ देखते हुए कहा, बीवी तुम खुश तो हो ना? मिस्टर मेहता ने मोहब्बत से मिसेस मेहता की तरफ देखते हुए कहा। और मिसेस मेहता ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और अपने सर को मेहता साहब के कंधे पर रख दिया। बीवी, जब औलाद माँ बाप की खुशी की खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो माँ बाप को भी उनकी खुशी का ख्याल रखना होगा। इस बागी ज़माने में ऐसी औलाद कम ही होती है।
मिस्टर मेहता बोले, उनकी पलकें आंसुओं से भीग गई थी। आप ठीक कहते हैं, मिसेस मेहता ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। उनकी पलकें में भी नमी आ गई थी। दोस्तों, ये मेरी किस्सा यहाँ ख़त्म होती है। ये मेरी कहानी का 9वां हिस्सा था। फिर आगे आगे आपसे मिलूँगा फाइनल किस्त लेके।